राधे राधे भक्तों, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह पावन कथा जो हर भक्त के हृदय को प्रेम, भक्ति और आनंद से भर देती है। श्रावण मास की समाप्ति और भाद्रपद मास के आगमन के साथ ही आता है वह पावन दिन, जिसका इंतजार भक्त साल भर करते हैं। वह दिन जब नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। इस वर्ष जन्माष्टमी व्रत तिथि 15 अगस्त 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 15 अगस्त को सुबह 9:15 बजे से और समाप्त होगी 16 अगस्त को सुबह 10:05 बजे पर। निशीतकाल पूजा का मुहूर्त रात 11:56 से 12:42 तक रहेगा। इसी समय कान्हा का जन्मोत्सव मनाना सबसे शुभ माना जाता है। व्रत रखने के लिए सबसे पहले प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। आज मैं प्रेम और श्रद्धा से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कर रहा रही हूँ। हे नंदलाल, मुझे मन, वचन और कर्म से पवित्र बनाओ। पूजा के लिए सामग्री: माखन मिश्री, तुलसी पत्र, पंचामृत, पीला वस्त्र, मोर पंख, बांसुरी, धूप दीप, फूल, रोली, अक्षत, नारियल, पान, लौंग, इलायची, मिठाई और जल से भरा कलश। पूजा स्थल को गंगाजल से पवित्र करें। पीले या लाल कपड़े से आंगन सजाएं। झूला सजाकर उसमें बाल गोपाल को विराजमान करें। पूजा विधि: सबसे पहले श्री कृष्ण को स्नान कराएं। दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से पंचामृत अभिषेक करें। फिर पीले वस्त्र पहनाएं, मोर पंख का मुकुट सजाएं, तुलसी दल अर्पित करें। माखन मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। रात्रि के 12 बजे जन्म आरती करें और झूला झुलाएं। शंखनाद और घंटियों से वातावरण को पवित्र कर दें। अब सुनिए उस दिव्य कथा को, जिसे सुनकर आंखें नम हो जाएं और हृदय श्री कृष्ण प्रेम में डूब जाए। मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का आतंक था। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ था। विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम्हारा अंत तुम्हारी बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगा। यह सुनकर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक करके उनकी 7 संतानों को कंस ने मार डाला। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आधी रात का समय। आकाश में बादलों की गरज, बिजली की चमक। कारागार के द्वार पर प्रहरी गहरी नींद में। और तभी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए साक्षात नारायण। नील वसन, 4 भुजाओं, शंख, चक्र, गदा, पद्म से सुशोभित। वसुदेव देवकी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान ने आदेश दिया, वसुदेव, मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दो और वहाँ जन्मी कन्या को यहाँ ले आओ। अद्भुत चमत्कार हुआ। कारागार के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और यमुना जी का जल मार्ग देते हुए शांत हो गया। वसुदेव ने टोकरी में बाल कृष्ण को रखा, सिर पर उठाया और गोकुल पहुँचे। यशोदा के पास सो रही कन्या को लेकर लौट आए। कंस ने कन्या को मारने के लिए जैसे ही उठाया, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हुई और बोली, अरे मूर्ख, तेरा संहारक तो गोकुल पहुंच चुका है। इसी प्रकार कान्हा ने मथुरा के कारागार से गोकुल में जन्म लेकर अपनी लीला आरंभ की और संसार को प्रेम और धर्म का संदेश दिया। महात्म्य: जन्माष्टमी व्रत रखने से पाप नष्ट होते हैं, मन को शांति मिलती है और भक्ति में स्थिरता आती है। जो भक्त निशीत काल में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। कान्हा के जन्मदिन पर केवल उपवास ही नहीं, बल्कि मन,
वाणी और विचार में भी पवित्रता रखना सबसे आवश्यक है। आओ इस जन्माष्टमी हम अपने मन के मथुरा में भक्ति का दीप जलाएं और अपने हृदय के गोकुल में कान्हा को बसाएं। अनंत भक्ति, जहां भक्ति में है अनंत शक्ति। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें, शेयर करें और हमारे चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब व फॉलो जरूर करें ताकि अगली भक्ति कथा और व्रत त्योहार की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे।